हम लोग घूमने आए थे, लेकिन भगवान की राधा रानी कृपा हुआ यहीं रह गए। मैं भी नेपाल में थी तो मैं भी कोरिया जाने के लिए पूरी तैयारी हो गई थी। तो कोरिया जाने की तैयारी हो गई थी, फिर यहाँ पे आए तो संस्कृत पढ़ना, कथावाचक बनना। हम लोग भाग्यशाली हैं कि जो भारतवासी होकर भारत का नियम और संस्कृति अपनाएं और सनातनी धर्म को मतलब अपनाएं। ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है या नेपाल में लगता है? यहीं पे। तो भविष्य में यहीं रहना चाहोगे या कभी सोचा कि नेपाल वगैरह जाए? रहना तो यहीं चाहेंगे, लेकिन कभी घूमने सुनने जाया करेंगे नेपाल में। आप लोग कृष्णा के भक्त नेपाल से ही थे या जब वृंदावन में आए उसके बाद? नहीं, पहले से थे, लेकिन जो यहाँ आके फील हुआ वो तो आज साक्षात उन्हीं के नगरी में आ गए तो दूसरा भाव हो गया। जरा बोलिए कि वृंदावन बहुत अच्छा लगता है नेपाली भाषा। वृंदावन अति नहीं राम रुझा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों, प्राइम इंडिया पे मैं आपको कई सारे विदेशी भारतीय विदेशी परिवार को दिखाता हूँ जो कि भारत में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, भारतीय परंपराओं के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से, वैदिक परंपराओं के हिसाब से जीवन यापन करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक और विदेशी परिवार है, तो इनसे बात करके पूरी जर्नी जानेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्या नाम है आप लोगों का? सुनीता मिश्रा। अच्छा, आपका क्या नाम है? सृष्टि मिश्रा। आपका क्या नाम है? संदीप मिश्रा। कहाँ से है आप लोग? नेपाल हमारा मायका है। अच्छा, और ससुराल हमारा बलरामपुर है। तो आप बेसिकली आप नेपाल से? हाँ, इसके बाद मेरे पति यहीं इस्कॉन मंदिर में इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। हम लोग 3 महीना हो गया यहाँ आए हुए। हम लोग घूमने आए थे, लेकिन भगवान की राधा रानी कृपा हुआ यहीं रह गए। अच्छा, आप घूमने आए थे वृंदावन और ब्रजवास? हाँ, हो गए। तो घूमने कहाँ से आए थे? नेपाल से या? हम लोग तो नेपाल से ही आए थे। अच्छा, नेपाल से। हाँ, आना जाना दोनों जगह रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ घूमने की इच्छा से आए थे, लेकिन यहाँ रह गए। राधा रानी की कृपा हुआ और यहाँ मंदिर घूमे, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले कब आया आप भारत? इसी बार 3 महीने पहले आए या पहले से आए? नहीं, 3 महीना पहले हम लोग। ये पहली बार आप वृंदावन आए? हाँ, तो और जब पहली बार आए और पहली बार में ही मन लग गया, रह गए। अच्छा, मन लग गया। तो घर पे आप क्या बोल के आए थे नेपाल में कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कितने दिन के लिए जा रही हूँ? घर पे यही मेरा भाई, वो भी मीडिया में रहता है। उसी के सिलसिले से आई थी। बोला दीदी थोड़ा घूमने आए, और घूमने आए तो यहीं रह गए। फिर दोबारा इच्छा नहीं हुआ कि मतलब जाएं, वहीं रहें। राधा रानी से बोले कि यहीं हम लोग को बास हो जाए, ब्रजवासी हो जाए तो अच्छा रहेगा। कैसा लग रहा है वृंदावन? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th है। और आप कौन सी क्लास में? 9th में। तो आप लोग 3 महीने पहले कहाँ पढ़ते थे? यहीं पढ़ते थे? नहीं, नेपाल में। अच्छा, नेपाल में 3 महीने पहले तक आप नेपाल में थे, स्कूल भी वहीं था। तो फिर स्कूल का एडमिशन वगैरह, आप आगे की शिक्षा कैसे हो करोगे? गया, एडमिशन हो गया। अच्छा, एडमिशन यहीं पे हो हाँ, गया। फिर से एडमिशन नहीं होता तब तो जाना पड़ता, लेकिन राधा रानी की कृपा हुआ, दोनों का एडमिशन भी हो गया। हम लोग सब अच्छे से रहे। इनके पापा का यहीं इस्कॉन मंदिर में ड्यूटी भी लग गया, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, तो सब अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, पूरा नेपाल का परिवार है। 3 महीने पहले वृंदावन सिर्फ घूमने आए थे और उसके बाद इनका मन यहाँ पे इस प्रकार लग गया कि अब ये यहीं पे निवास करते हैं। दोनों बच्चे नेपाल में पढ़ते थे, 9th क्लास में पढ़ते थे, वहाँ पे स्कूल छोड़ के फिर यहाँ पे एडमिशन ले लिया। यहाँ पे कौन से स्कूल में एडमिशन लिया है? वहाँ पे संदीपानी है। आपने वहीं लिया है? स्वटी देवी। तो क्या पढ़ाते हैं वहाँ पे? किस प्रकार की शिक्षा है? मतलब धार्मिक शिक्षा है या मॉडर्न शिक्षा है? इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है? सारे हिंदी में, संस्कृत भी है, आधा हिंदी भी है। अच्छा, और क्या क्या करते हो आप वृंदावन में? स्कूल किस समय जाते हो? स्कूल सुबह 7 बजे। और फिर कब आते हो? फिर एक बजे छुट्टी होती है, फिर 2:30 या ऐसे घर पे पहुंच जाते हैं। और फिर और क्या क्या सेवा यहाँ पे करते हो? और पापा के साथ आते हैं यहाँ पे इस्कॉन मंदिर में, पानी वगैरह और प्रसाद वसाद दे देते हैं। अच्छा, प्रसाद वितरण काम करते हैं। जैसे आप लोग नेपाल से आए हो 3 महीने पहले, तो तब तक आप नेपाल में थे, कभी भारत नहीं आए थे, तो वहाँ पे दोस्त वगैरह कभी उनकी याद नहीं आती दोस्तों की जो वहाँ पे दोस्त रहे होंगे आप कितने सालों से? जी, प्रभु जी कामयाब रहेंगे तो दोस्त कहीं भी बन जाएंगे। अच्छा, हाँ हाँ जी। यहाँ पे बने अभी तक दोस्त? नहीं, अभी नहीं बने। आपके बने कोई दोस्त यहाँ पे? मैं स्कूल से घर में कहीं नहीं जाती। नेपाल में आप तीनों के अलावा परिवार में और कौन कौन थे? अब मेरा पूरा परिवार है, मम्मी पापा हैं, भाई हैं, भाभी हैं, पूरे और बहन रिश्तेदार हैं, पूरे सब रिश्तेदार उधर हैं। जब आपने उन्हें बताया कि अभी हम लोग वृंदावन घूमने आए थे, ब्रजवास हो गया, उनका क्या रिएक्शन? वो लोग बोले बहुत गुड आइडिया, बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग चले गए, बहुत भाग्यशाली हैं। ये समझते हैं कि बहुत भाग्यशाली हैं, जिसके पूर्वजों ने कई साल तपस्या करते हैं तो एक दिन रहना पाते हैं। आप लोग के पूर्वज बहुत सारा धर्म किए होंगे, तब आप लोग वहाँ जाके वास करते हैं। तो जैसे आमतौर पे जब कोई इस तरह बाहर घूमने के लिए आए पूरे परिवार को लेके, बच्चों को भी लेके,
उनके दादा दादी के तो पोते है, ये पोता पोती है, इन्हें लेके आप आए और फिर यहीं ब्रजवास कर लिया। आमतौर पे लोग फिर दादा दादी गुस्सा करते हैं, बताओ आप घूमने गए, हाँ हाँ, बड़ा खुश हुए, गुस्सा नहीं हुए, बहुत खुश हुए। उनकी इच्छा है आने की? हाँ, सब लोग आते भी हैं। जब 3 महीने में हम लोग 3-4 रिश्तेदार आ गए, मामा मामी भी आए थे, मेरी मम्मी भी आई थी, और ऐसे आते रहते हैं। इनके बड़े पापा भी आए थे। सब लोग बहुत खुश हैं, सब आने की इच्छा रखते हैं कि कम से कम आप हैं, आपकी वजह से हम लोग भी आएंगे, राधा रानी के दर्शन होगा। आपको अच्छा कहाँ लगता था, यहाँ वृंदावन में लग रहा है या नेपाल में? मैं तो यहीं पे बेटर हूँ। क्या लगता है आपको यहाँ पे सबसे अच्छा है? मेरे को यहाँ का माहौल बहुत पसंद है। आपका मन लग गया यहाँ पे? जी बिल्कुल, ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है या नेपाल में लगता था? यहीं पे। यहीं पे लग रहा है। जी, अच्छा, अब भविष्य में यहीं रहना चाहोगे या कभी सोचा कि नेपाल वगैरह जाएंगे? रहना तो यहीं चाहेंगे, लेकिन कभी घूमने सुनने जाया करेंगे नेपाल में। घूमने जाया करेंगे। जी, जब आप नेपाल में थे और अभी आप भारत में हो, तो आपके जीवन में जो बड़े बदलाव आए हैं, क्या क्या आए हैं? अब बड़े बदलाव तो यही आया है कि हम अचानक यहाँ आ गए राधा रानी के शरण में। इसके बाद में पूजा मन भक्ति में यहाँ सब अचानक जैसे एक सपना देखते हैं, यहाँ सच में हो रहा है। सबसे बड़ी तो यही बात है। कभी सोचा था आपने कि एक दिन वृंदावन जाओगे, ब्रजवास? अभी नहीं सोची थी, हाँ तत्काल में तो सोची नहीं थी। हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि वृंदावन जाएंगे, वहाँ ब्रजवासी हो जाएंगे। ये सच में मन से बोल रहे हैं कि कभी नहीं सोची थी। अभी आप खुश है बहुत? हाँ, सब लोग परिवार पर राधा रानी की कृपा है, सब खुश हैं। क्या बनना चाहते हो बड़ा होके? पुलिस। पुलिस बनना चाहते हैं, क्यों, क्या वजह है? जी, पुलिस बन के सबकी सेवा करेंगे। नेपाल की पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं या भारत की? भारत की। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो? मेरे को संस्कृत पढ़ना है। संस्कृत पढ़ना है। क्यों पढ़ना है संस्कृत? क्योंकि आजकल के जो भारत के बच्चे हैं वो तो इंग्लिश मीडियम के पीछे भाग रहे हैं। संस्कृत हमारी धरोहर है, उसे छोड़ के वो इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, अंग्रेज बन रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो आप क्यों वापस संस्कृत तरफ जाना चाहते हो? जी, मैं भी नेपाल में थी तो मैं भी कोरिया जाने के लिए पूरी तैयारी हो गई थी। बट किस चीज़ की तैयारी होगी थी? कोरिया जाने के लिए। तो कोरिया जाने की तैयारी होगी थी, फिर यहाँ पे आए तो संस्कृत पढ़ना, कथावाचक बनना है। अच्छा, संस्कृत पढ़ के कथावाचक बनना है। कोरिया जाके क्या करने वाली थी? कोरिया मतलब वहाँ पे नेपाल में सिस्टम है, मतलब स्कॉलरशिप में नाम निकाल के वहाँ पे जाके कोई भी जॉब, मतलब जॉब तो वो बताएंगे, अप्लाई करेंगे, वैसी जॉब होती थी। तो अब ये फाइनल गोल है आपका कि वृंदावन में जाके संस्कृत सीखनी है, हाँ। कथावाचक बनना है? हाँ। अच्छा, आप भगवत गीता वगैरह पढ़ी आपने अभी तक? नहीं, अच्छा, कोई घर पे वो नित्य पूजा क्रम मतलब और सी बुक हैं वो पढ़ती हूँ। एक्चुअली अभी गुरुकुल में टाइम चला गया एडमिशन का, तो अब जो आने वाला है इसमें करवाना है। अच्छा, आपको गुरुकुल में पढ़ना है, क्या वजह है गुरुकुल में पढ़ने की? स्कूल लाइफ में नहीं, गुरुकुल में पढ़ना है। गुरुकुल में पढ़ना है। तो अभी तो कोई आपने कहा कि आपको संस्कृत बहुत पसंद है, संस्कृत का कोई मंत्र, कोई श्लोक याद है आपको? जी, कोई सा भी, कहीं से भी? गायत्री मंत्र आता है। चलिए गायत्री मंत्र गा दीजिए इतना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप लोग कृष्णा के जब भक्त नेपाल से ही थे या जब वृंदावन में आए उसके बाद? नहीं, पहले से थे, ये बात नहीं है। हम लोग शुरू से ही थे भक्त, लेकिन जो यहाँ आके फील हुआ वो तो आज साक्षात उन्हीं के नगरी में आ गए, तो दूसरा भाव हो गया। जी, जब कोई वृंदावन आता है तो यहाँ पे दीक्षा लेता है, माला जप करता है, कई सारे नियम फॉलो करते हैं। तो आप करते हो माला जप वगैरह? मन में जैसे मानस जाप होता है वो करते हैं, लेकिन हम लोग दीक्षा भी नहीं लिए हैं। अच्छा, अभी दीक्षा नहीं लेंगे आप भविष्य में? हाँ, ये तो इच्छा है। देखिए, हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे बड़े होके ये बने, ये करे, वो करे। आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? क्योंकि आप वृंदावन आए, ब्रजवास भी आपका हो गया, आप बहुत खुश है, बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? यही चाहती हूँ कि बच्चे आए हैं यहाँ तो कुछ बड़ा अच्छे बन के दिखाएं, जैसे सबसे बड़ा संस्कार होता है, ये लोग संस्कारी हो जाएं, बस यही इच्छा है। ये इच्छा है आपकी? राधा रानी यही, इनको तो इच्छा है पुलिस बनने की, तो राधा रानी ये भी पूरा करें। लेकिन मेरा अच्छा है कि कहीं होता है ना कि तुम्हारा बेटा अच्छा नहीं है, कैसे बोल रहा है, कैसे मतलब गंदा स्वभाव होता है, इससे सब चीज़ से अच्छा बन जाए, जैसे 4 लोगों में नाम हो, अच्छा बोले, अच्छा रहे, यही सब चाहती हूँ। जैसे आपकी बेटी ने बताया कि वो कोरिया जाने वाली थी, स्कॉलरशिप निकाल दी थी, कोरिया में जाती तो अच्छी नौकरी लगती, विदेशी पैसा, बहुत बड़ा पैसा होता है भारत में, बहुत पैसे कमाती, तो आपको पछतावा तो नहीं है कि क्यों वृंदावन आ गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे रिश्तेदार को पसंद ही नहीं था, इनके पापा को भी नहीं पसंद था, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग ब्राह्मण हैं, मिश्रा में ये सब विदेश उदेश जाना लड़की के जात गलत है, इसीलिए इनको शुरू से नहीं पसंद था। और यहाँ आके तो हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ के पति को किसी को कोई दिक्कत हाँ, कुछ नहीं, सब बड़े खुश हैं, बहुत अच्छे जगह आए हैं हम लोग, आप सही जगह आए हैं। जो भारत के लोग हैं
वो जो विदेशी कल्चर है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, नहीं हम इस कल्चर को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ वो मूर्ख हैं जो विदेशी वाला धर्म अपनाना चाहते हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं कि भारतवासी होके भारत का नियम और संस्कृति अपनाएं और सनातनी धर्म को मतलब अपनाएं। ये सब सनातन में क्या सबसे अच्छा लगता है आपको? क्यों विशेष है सनातन धर्म? तो कई सारे हैं। सनातन धर्म एकता होता है, किसी का अपराध नहीं होता। कोई दुखी होता है तो सब लोग दुखी हो जाते हैं, कोई खुश होता है तो सब लोग, ये नहीं किसी का अनभला नहीं सोचते हैं। यही सब बात अच्छी लगती है। नेपाल में कौन कौन से धर्म रहते थे आपके आसपास? यही सब धर्म है। नेपाल में भी हिंदू, नेपाल और इंडिया में सेम सेम है। सेम सेम है, वहाँ पे सब लोग हिंदी हाँ 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 या वहाँ की अपनी कोई भाषा नहीं? हाँ नेपाली भाषा है वहाँ का। जरा बोलिए कि वृंदावन बहुत अच्छा लगता है नेपाली भाषा में। वृंदावन अति नहीं राम्रो छ। अच्छा, नेपाली भाषा। आप बताओ कि मुझे बड़ी होके कथावाचक बनना नेपाली भाषा में। म ठुलो भएर कथावाचक बन्न चाहन्छु। अच्छा, और आप क्या बोलना चाहेंगे? आप मन से जो मन हो बोलो। म वृन्दावनमा आएर धेरै नै खुसी छु। इसका मतलब कि वृंदावन आके बहुत खुश हूँ। सही है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको ये पूरा नेपाल का परिवार कैसा लगा हमें कमेंट में बताना। ये लोग नेपाल से भारत घूमने आए थे और फिर भारत में इनका इतना मन लगा कि उसके बाद ये नेपाल गए ही नहीं। ये दोनों स्कूल में थे और अपना स्कूल फिर उन्होंने यहीं ट्रांसफ़र करवा दिया। यहीं ये दोनों शिक्षा कंटिन्यू करते